पुरानी हवेली, जो शहर के मुज़ाफ़ात में वीरान खड़ी थी, उसकी दीवारों पर वक्त की धूल और खौफ की चादर लिपटी हुई थी। लोग कहते थे, वहां एक मुर्दा शख्स की रूह भटकती है। मैं एक रात अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में दाखिल हुआ। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी खिड़कियों से छनकर फर्श पर पड़ रही थी, जो भूतों के नाच का मंजर पेश कर रही थी। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, हर कदम पर दिल धड़क रहा था। अचानक कमरे में एक अजीब सी बू फैल गई। ये बू मिट्टी और सड़े हुए गोश्त की मिली जली थी। कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। वो एक मुर्दा शख्स था। इसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली और जिस्म बोसीदा था। इसके हाथ लंबे और पतले थे, जिन पर नाखून दराज और तेज थे। और उसने एक करख्त आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये मेरी जगह है। हम डर के मारे पत्थर बन गए। किसी में हिलने की हिम्मत नहीं थी। वो मुर्दा शख्स आगे बढ़ा और उसने अपने लंबे नाखूनों से मेरे दोस्त के गिले पर वार किया। खून का फवारा फूटा और मेरा दोस्त जमीन पर गिर गया। बाकी दोस्त चीखते हुए भागे, लेकिन वो मुर्दा शख्स उनके पीछे पड़ गया। मैं भी भागा। मैंने मुड़कर देखा, वो मुर्दा शख्स मेरे बिल्कुल पीछे था। इसकी आंखें खून से सुर्ख थीं और उसके दांत तेज धार वाले खंजर की तरह चमक रहे थे। इसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गिले को पकड़ लिया। मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर सब कुछ खामोश हो गया। मैंने अपनी आंखें खोली। हवेली दूर पहाड़ी पर एक डरावनी तस्वीर की तरह नजर आ रही थी। मेरे दोस्तों का कोई निशान नहीं था। आज भी जब मैं इस हवेली के पास से गुजरता हूं, मुझे वो मुर्दा शख्स नजर आता है। इसकी खाली आंखें मुझे घोर रही होती हैं।